जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 10 जो है इससे रिलेटेड 2011 से लेकर अभी 2024 तक जितने भी इस प्रश्न से जो है इस चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है यह रचना है, याद रखना आपको। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 2 को पढ़िएगा, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ, किस वर्ष प्राप्त हुआ था बच्चों। ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, छपने वाला है, स्टार लगा के रख लीजिए, इसको रट जाइए बच्चों, क्योंकि यह प्रश्न 2023 में और 2024 में दो बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। याद रखना है, कब मिला था तो 1990 ईस्वी को मिला था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है। प्रश्न 3 को पढ़िएगा। प्रश्न 3 कह रहा है, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है। यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह भी जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 4 को पढ़िएगा, मछली है, मछली क्या है पर बच्चों, कहानी है कि निबंध है कि शिक्षा शास्त्र है कि ललित निबंध है। याद रखना आपको, ये जो है कहानी है। क्या है पर बच्चों, मछली जो है एक प्रकार की कहानी है, याद रखना है। प्रश्न जो है 5 को पढ़िएगा, कह रहा है झोले में कितनी मछलियां थी। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, झोले में जो है टोटल कितनी मछलियां थी पर जो 3 मछलियां थी। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही है, याद रखना आपको। प्रश्न 6 कह रहा है, संतु कांप रहा था, संतु कांप रहा था, क्यों कांप रहा था पर बच्चों, याद रखना आपको, डर ठंड से कांप रहा था। याद रखना है, किससे, ठंड से जो है संतु कांप रहा था। चलिए चलते हैं प्रश्न 7 की ओर, पढ़िएगा। कह रहा है, जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था। ऐसा कौन कहता था पर बच्चों, याद रखिएगा, ऐसा दीदी कहती थी। कौन कहती थी, दीदी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 8 को पढ़िएगा, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संतु ने जो है ऐसा पूछा था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 9 को पढ़िएगा, पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा जो है किसकी रचना है। याद रखना, यह भी जो है विनोद कुमार शुक्ल जी के है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यह प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, 2018 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 10 को पढ़िएगा, मछली और गोश्त कौन खाता था। यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, छपने वाला है क्योंकि यह 2019 और 2022 दो बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, पिताजी। मछली और गोश्त कौन खाता था, पिताजी खाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 को पढ़िएगा, कह रहे मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। किस कहानी संग्रह से ली गई है बच्चों, याद रखिएगा, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, महाविद्यालय से ली गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 12 को पढ़िएगा, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। यह प्रश्न 2019 में पूछा जा चुका है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 3 मछलियां। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखना है। प्रश्न 13 को पढ़िएगा, परिवार के नौकर का क्या नाम था। परिवार के नौकर का क्या नाम था बच्चों, याद रखिएगा, भंगू नाम था। क्या नाम था, भग्गू। भग्गू, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 14 को पढ़िएगा, नरेश कौन था। याद रखना है बच्चों, नरेश जो है दीदी का प्रेमी था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 15 को पढ़िएगा, मोहारा क्या है। मोहारा क्या है पर बच्चों, याद रखना है, मोहारा जो है नदी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। प्रश्न 16 को पढ़िएगा, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है पर बच्चों, याद रखिएगा, संतु है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 17 को पढ़िएगा, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। याद रखिएगा पर बच्चों, मां को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 18 को पढ़िएगा, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। याद रखिएगा पर ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा पिताजी ने कहा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, संतु मछली लेकर क्यों भागा। यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई पर जो 2024 में पूछा जा चुका है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा था, कुएं में डालने के लिए। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, पिताजी ने किसको मारा था। याद रखिएगा पर जो पिताजी ने दीदी को मारा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप कहानी पढ़े होइएगा, सभी प्रश्न आपको आसानी से
बन रहा होगा। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? याद रखिएगा बच्चों, यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा भग्गू। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मछली जो है छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो भग्गू कर रहा था, जो नौकर था। प्रश्न जो है 22 को पढ़िएगा, 22 को पढ़िएगा, कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई पर जो छपने वाला है, स्टार लगा के रट जाइए इसको। 2018 और 2020 दो बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। निम्न मध्यम वर्ग का है। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, निम्न मध्यम वर्ग का जो है मछली कहानी में वर्णित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 24 को पढ़िएगा, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार, उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? और क्या थे परचोत? याद रखना है, और राजनेता थे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 25 को पढ़िएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है परचोत, मोस्ट वीवीआ है, याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1937 ईस्वी तक। कब जन्म हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ? याद रखना है परचोत, कहां हुआ? तो राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, राजनांद छत्तीसगढ़। चलिए प्रश्न जो है 27 की ओर चलते हैं। कह रहा है, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? याद रखिएगा बच्चों, कब से कब तक रहे थे? यह भी प्रश्न अच्छा है। 1994 से 1996 तक रहे थे। प्रश्न 28 को पढ़िएगा, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह कौन सी है बच्चों? याद रखिएगा, पेड़ पर कमरा जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 29 को पढ़िएगा, कह रहा है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? कब सम्मानित किया गया प्रचोद? याद रखिएगा 1997 ईस्वी में। प्रश्न 30 को पढ़िएगा, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, क्या मांगना चाहता था? मछली। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 31 को पढ़िएगा, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? यह प्रश्न भी 2019 में पूछा जा चुका है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मां ने। मां ने जो है मछली खाने से लेखक को मना किया था। प्रश्न 32 को पढ़िएगा, मछली लेकर कौन भाग गया था? यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न क्योंकि 2 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, एक बार 2018 में, एक बार 2020 में। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संतू जो है मछली लेकर भाग गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 33 को पढ़िएगा, मछली कहानी के लेखक कौन है? यह प्रश्न भी मोस्ट वीवीआई है, छपने वाला है बच्चों क्योंकि 2021 में और 2018 में 2 बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक कौन है बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल जी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 34 को पढ़िएगा, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? यह प्रश्न भी 2020 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो मां जो है मसाला पीस रही थी। प्रश्न 35 को पढ़िएगा, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? किस कृषि विश्वविद्यालय में बच्चों? याद रखिएगा यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 36 को पढ़िएगा, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? यह प्रश्न भी 2020 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या नाम था? नरेन नाम था। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37 को पढ़िएगा, संतू भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा हो गया था? संतू जो है भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा हो गया था? यह 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, मकान के नीचे खड़ा हो गया था। प्रश्न 38 को पढ़िएगा, संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? याद रखिएगा बच्चों, मछली लेकर अचानक भाग गया। यह प्रश्न 19 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। प्रश्न 39 को पढ़िएगा, मछली किस प्रकार की कहानी है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। यह जो है एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 40 को पढ़िएगा, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली कितनी मछली जो है जिंदा थी? कितनी मछली जिंदा थी? ये प्रश्न 21 में पूछा गया है प्रश्न, याद रखिएगा 2 मछली जिंदा थी। टोटल 3 खरीदा गया था जिसमें जो है 2 जिंदा थी, 1 मरा हुआ था। प्रश्न 41 को पढ़िएगा, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला? याद रखिएगा बच्चों 1992 में मिला था। प्रश्न 42 को पढ़िएगा, मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? क्या निकाला जाता था बच्चों? याद रखिएगा पाटा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर से टोटल 42 ऐसे प्रश्न कराए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछा जाता है। संभावना है इस चैप्टर से अगले जो है आपके बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न आने वाले हैं सारे इसी चैप्टर से अगर जो भी पूछे जाएंगे इसी वीडियो से आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार का वीडियो आपको देखना है तो।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।